Assalamualaikum students, my name is Abdullah Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो चैप्टर चल रहा है हमारा थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी हम लोग एक्सरसाइज 20.3 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और 3 पार्ट जो हैं ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं 20.3 के और पार्ट नंबर 4 की तरफ आज हम लोग मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे और इस वीडियो को और इस कह रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को हम लोग आज यहाँ पे इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक कंडीशन दी हुई है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 2 = 0 डिफर बाय 1। तो सबसे बड़ा यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने समझनी है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि इस डिफर का मतलब क्या होता है। देखो मैथ्स जो है ना उसकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है कि मैथ्स में जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें आपको कुछ चीजें समझनी होती हैं, कुछ ट्रिक्स समझनी होती हैं कि आपने इक्वेशन अगर आपको कंडीशन की फॉर्म में दी हुई है ना तो आपने उसको किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है वो आप लोगों ने सीखना है। तो देखो मैथ्स में ना कभी भी मल्टीप्लाई का सिंबल हो, कोई दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहां पे वर्ड यूज होता है प्रोडक्ट का। सही है, अगर दो वेरिएबल्स अगर एक कोई भी वेरिएबल या एक कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू से बढ़ गई है तो वहां पे वर्ड यूज होता है एक्सीड का। प्लस की जगह अक्सर एक्सीड का वर्ड यूज होता है। या आपको पता है कि सम भी यूज हो सकता है, या तो एक्सीड या तो सम, दोनों का मतलब क्या होता है प्लस होना। एक्सीड का मतलब भी बढ़ना, सम का मतलब भी प्लस होना या तो ऐड होना। सही है, इसी तरीके से हमारे पास डिफर जो है ना, डिफर, इस डिफर का मतलब होता है माइनस करना। डिफरेंस, भाई डिफरेंस का मतलब क्या है माइनस करना। एक साल में एक बंदे ने कमाए 2 लाख रुपए, अगले साल उसने कमाया 1 लाख रुपए, कितने का डिफरेंस आया? 2 लाख में से 1 लाख माइनस किए तो आपके पास 1 लाख का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। सही है, तो डिफर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि देखो जब भी क्वेश्चन आपके पास आए ना ऐसा, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है और c की वैल्यू है हमारे पास 2m। सही है, सबसे पहले आप निकाल लो सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। सही है, तो b की वैल्यू क्या है -5, एक फार्मूले का माइनस और एक हमारे पास 5 के साथ जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा और a की जगह आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सही है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के, और c की वैल्यू है हमारे पास 2m और a की वैल्यू है 1, लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को हम लोगों ने यहां पर लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, भाई कंडीशन के मुताबिक हमसे कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना इसके जो रूट्स हैं वो डिफर बाय 1। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स है ना। अल्फा और बीटा किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो कह रहे हैं कि इसके जो इक्वेशन के जो रूट्स है वो डिफर कर रहे हैं 1 के बराबर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने जो निकाला है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, हमने दो चीजें निकाली हैं और हमें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा गिवन ही नहीं है तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल से एक काम कर दो और वो काम ये होगा कि आप कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 का स्क्वायर। सही है, तो आप सोच रहे होगे कि यार ये स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा हो गया, ऊपर स्क्वायर ही आ गया, अल्फा माइनस बीटा तो अभी भी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमने अपने एक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना है और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर आपने कभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो 9th क्लास में 4ab का, कि 4ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, अगर इस फॉर्मूले को ये देखो माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको इक्वल के उस तरफ ले जाऊंगा इसको तो ये प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये प्लस का 4ab इक्वल के उस तरफ जाएगा
तो माइनस का 4ab हो जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, देखो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। कैसे? देखो, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जगह मैं लिखने जा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सही है। अब आपके पास देखो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब सिंपली आप वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2m आ जाएगा। 2m इज इक्वल टू 1। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस का माइनस 4 2 जा 8m इज इक्वल टू 1। ये माइनस का 8m है, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 जब इक्वल की तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 8m। 25 माइनस 1 हमारे पास होता है 24, बाकी का मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 8m। 8 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 24 ओवर 8। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, और इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सम ऑफ रूट्स हम वैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप निकालो a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे अभी भी 1 ही है, a की वैल्यू 1 आ गई। सही है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 8। x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास b होता है, तो b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 8, और c की वैल्यू है हमारे पास m प्लस का 2। सही है, ये आ गई c की वैल्यू। अब हमने निकालना है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस का 8, एक फॉर्मूले का माइनस और इस b का माइनस, तो ये हो जाएगा 8, और 1 हम लिखते नहीं है डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 8। अब निकालना है हमने अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के। c की वैल्यू क्या है? m प्लस 2, तो m प्लस 2 आ जाएगा, और डिवाइड में a की जगह 1 है तो 1 लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब आपने कंडीशन को यूटिलाइज करवाना है, यानी कि आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक हमसे ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं बाय 2। पहले 1 से डिफर कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने क्या किया था लास्ट टाइम? जी हाँ, स्क्वायरिंग की थी। तो अब भी हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग कर दो तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सेम काम करोगे, आप जानते हो, बिल्कुल आप जानते हो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है। तो आपने क्या करना है? यहां पे इसका फॉर्मूला लिख देना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। सही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा m प्लस 2 इक्वल्स टू 4। 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 4 जब m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4m हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 4। सही है। अब देखो करना क्या है? 64 माइनस 8, 64 में से जब 8 आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 56 माइनस का 4m इज इक्वल्स टू 4। माइनस का 4m है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल की उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 56 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 4m। 56 माइनस 4 आई गेस 52 होते हैं, इज इक्वल्स टू 4m। 4 यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 52 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 कैरी, और यहाँ आ जाएगा 4 3 जा 12। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13, और इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 4 के दोनों पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 1 हमसे कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले तो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आपने m फाइंड करना था, अब आपने k फाइंड करना है। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि सेटिस्फाई द रिलेशन, वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला 2 अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर है 1 के। कह रहा है कि आपके जो रूट्स है ना, आपके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद सॉल्व कर सको। सही है। और ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन जो करके आए थोड़ा सा डिफरेंट भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें करना क्या है। सही है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने करना क्या होता है, आपने ये करना होता है कि सबसे पहले आपके पास इक्वेशन गिवन है, आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी हमारे पास आ गया माइनस का 7 और सी हमारे पास आ गया के माइनस का 2। यहां तक तो काम हम लोग करते आ रहे हैं और अभी भी हमने कर लिया। सम ऑफ रूट्स निकाल लो। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी का मतलब है प्लस का 7, एक फॉर्मूले का 7 माइनस और एक का माइनस प्लस हो जाएंगे। और अब डिवाइड में 1 नहीं है, अब डिवाइड में है 5, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 अपॉन 5। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर आपने करना ये है कि यहाँ पर आप अल्फा या बीटा इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। अब आप बोलोगे सर पहले क्वेश्चन में तो हमने ये नहीं किया, अब हम ये क्यों करेंगे? तो मैं कह रहा हूं ना, मेरी सुन लो आप, अभी आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये क्यों किया। सही है। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं, मैं अल्फा की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 7 अपॉन 5 माइनस का बीटा, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। सही है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हम लोग 3 जो है वो हिस्सों में इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बचा रहे। सही है। तो ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि स्पेस आपके पास आ जाए। ये ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो करना क्या है हमने, अब सम तो हमने निकाल लिया, अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, अल्फा बीटा हमारे पास बराबर होता है सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू क्या है, के माइनस 2, और अब हमारे पास डिवाइड में क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हमने लिख दिया के माइनस 2 अपॉन 5 और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। सही है। अच्छा, अब देखो हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, हमें कंडीशन ये दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। आपको रिलेशन गिवन है और वो रिलेशन आपसे ये कह रहा है कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा 1 के बराबर है। सही है। तो इसीलिए मैंने अल्फा की वैल्यू पहले निकाल ली थी क्योंकि मुझे यहाँ पे पुट करनी थी। यहाँ पे अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा मुझे पता है किसके बराबर है, अल्फा बराबर है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा बराबर है 7 अपॉन 5 माइनस का बीटा। तो पुट कर दो आप यहाँ पे 2 का 2 अल्फा की जगह पे 7 अपॉन 5 माइनस का बीटा और ब्रैकेट के बाद प्लस का 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। सही है। अच्छा, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, बोर्ड मार्क्स को आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है, आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाते रहना। तो मेरे पास देखो यहाँ पे बी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 7 था 7 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 बीटा था 5 बीटा डिवाइडेड बाय 5 1 5 प्लस का 5 बीटा एज इट इज इक्वल्स टू 1। सही है। अब देखो 2 7 14 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 बीटा डिवाइड में है 5। खुदारा इस 5 को पूरी इक्वेशन के नीचे नहीं लिख देना, ये 5 सिर्फ इन नंबर्स के नीचे ही आएगा। सही है। प्लस का 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दी भी होती है, वो क्या करेंगे, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई जब तक ये इससे प्लस नहीं होगा ना, आप इसको कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। तो पहले आप एलसीएम लोगे, 1 जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 14 माइनस
10 बीटा एज इट इज आ जाएगा और 5 5 जा 25 बीटा हो जाएगा हमारे पास यहां पर। और डिवाइड में क्या है 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 1। सही है भाई। अब देखो 25 बीटा में से 10 बीटा माइनस कर दिया आपने तो कितने बचे 15 बीटा बचे। 14 प्लस का 15 बीटा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस आएगा इज इक्वल्स टू। अब आप बिल्कुल करवा सकते हो। अब यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 जा 5 हमारे पास आ जाएगा। अब देखो प्लस का 14 है वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 15 बीटा बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 14। तो हमारे पास 15 बीटा बराबर हो जाएगा 5 माइनस 14 और जब आप 14 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 9 बचेगा माइनस का। सही है। यहाँ पे बीटा लिखना भूल गया मैं। ठीक है 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -9 डिवाइडेड बाय 15। 3 5 जा 15 3 3 जा 9 तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 3/5 फाइनली। अब इस बीटा की वैल्यू को उठा के आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में ताकि आपके पास अल्फा की वैल्यू आ सके। पुटिंग बीटा इन इक्वेशन 1 बीटा को उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमसे कह रही है अल्फा बराबर है 7/5 माइनस का बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस का 3/5 तो माइनस माइनस जब मिलेंगे दोनों आपस में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो। मेरे पास यहाँ पे स्पेस की चूंकि कमी है तो मैं डायरेक्टली प्लस लगा रहा हूं। एक माइनस देखो 3/5 के साथ है और एक माइनस यहाँ बीच में है तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। दोनों की बेस सेम है एक बार आ जाएगी 7 + 3 हो जाएगा 10 तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। बीटा भी आ गया अल्फा भी आ गया। क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं भाई खत्म कहां हुआ है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक तो सिर्फ अल्फा बीटा पे फंसे हुए हम लोग। के तो अभी हमने निकालना है तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया। के निकालना है चुटकी बजा के काम है चुटकी बजा के के निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। अल्फा भी डालो बीटा भी डालो आपके पास सिंपली के की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ऊपर से क्वेश्चन जो है वो रब कर रहा हूं मेन क्वेश्चन ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है भाई। तो ये आ गई हमारे पास स्पेस। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सही है। अच्छा अब हमने करना क्या है कि आपने पुट करना है पुटिंग अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ही क्यों पुट करवा रहा हूं क्योंकि इक्वेशन 2 में मेरे पास क्या आ रहा है के आ रहा है और मुझे के की वैल्यू ही एक्चुअल में चाहिए। तो देखो अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 और बीटा की जगह पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3/5 और इज इक्वल्स टू इक्वल की उस तरफ क्या है के -2 डिवाइड में आ जाएगा 5 के -2 डिवाइड में आ गया 5। सही है। अब हम लोग काम कर रहे हैं ऊपर यहां पे। सही है। आगे का स्टेप तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू के -2 डिवाइडेड बाय 5। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल कैसे कैंसिल हो गया क्योंकि देखो दोनों डिवाइड में थे ना और बीच में इक्वल टू था तो ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दिया। सही है। अच्छा भाई अब क्या बचा -6 बराबर है के -2 5 कैंसिल हो चुका है माइनस का 2 है वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो के बराबर हो जाएगा देखो -6 एज इट इज माइनस का 2 था वहां गया तो प्लस का हो गया तो हमारे पास -6 + 2 के की वैल्यू आ जाएगी -4 और इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है हमारे पास और तकरीबन सेम क्वेश्चन है वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने पोर्शन बना ली है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास ए की वैल्यू निकालना। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 3 और बी की वैल्यू है हमारे पास -2 और सी की वैल्यू क्या है 7k + 2। सही है भाई। यहाँ पे हमने ए बी सी निकाल लिया। अभी वही काम करेंगे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के माइनस इस 2 के साथ और माइनस फॉर्मूले का प्लस का 2 हो जाएगा और a की जगह पे आ जाएगा 3। इसी तरीके से एक काम आप भूल गए यहाँ पे क्या करना था यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकालनी थी ताकि हम लोग इस रिलेशन में पुट कर सके। सही है।
तो अल्फा हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस का बीटा मान जाएगा तो माइनस का बीटा हो जाएगा, तो 2/3 माइनस का बीटा, ये हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू। सही है। नाउ इसको नाम दे दो, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। सही है। अब देखो अल्फा बीटा आपने निकालना है, अल्फा बीटा बराबर होता है C/A के। C की वैल्यू क्या है 7k प्लस का 2 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू क्या है 3। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और वो रिलेशन ये है कि 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू आप प्लॉट कर दो, तो 7 की जगह 7 आ जाएगा, अल्फा की जगह पे आ जाएगा 2/3 माइनस का बीटा, और इस इक्वल इक्वल को सिर्फ क्या है हमारे पास यहाँ पे -3 बीटा बचा हुआ है, माइनस का 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। सही है। अब वही वाला काम करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, माइनस 3 बीटा जा 3 बीटा डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, माइनस का 3 बीटा एज इट इज इक्वल्स टू 18। सही है। अब देखो मल्टीप्लाई करा दो, 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 बीटा, डिवाइड में क्या है 3 सिर्फ इनके डिवाइड में आएगा, पूरे के डिवाइड में नहीं आएगा, माइनस का 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। 3 बीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम ले लो, तो 1 जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 14 माइनस 21 बीटा ही आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 बीटा, और डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 18। अच्छा तो माइनस 21 बीटा और माइनस का 9 बीटा ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस का 30 बीटा, और डिवाइड में आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 18। सही है। ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 माइनस का 30 बीटा बराबर हो जाएगा 18 3 से हमारे पास होते हैं 54। सही है। अच्छा माइनस 30 बीटा वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 54 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 54 इज इक्वल्स टू 30 बीटा। तो 14 में से जब आप 54 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 40, क्योंकि बड़ी वैल्यू से माइनस है तो माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू 30 बीटा। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 4/3। तो बीटा हमारे पास आ चुका है। अब बीटा को हम प्लॉट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में ताकि अल्फा आ सके, तो पुटिंग बीटा इन इक्वेशन 1। सही है। तो अल्फा हमारे पास बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस का 4/3, तो दोनों के जब माइनस आपस में मिलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बीटा की जगह पे आ जाएगा 4/3। सही है। एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 4/3 आ जाएगा। दोनों की बेस सेम है, एक बार लिख देंगे, 2 + 4 6, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस का 2। तो अल्फा बीटा हमारे पास आ चुका है। अब हमारा मेन मकसद क्या है, के को निकालना, तो के निकालेंगे कैसे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज, पुटिंग अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। सही है। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट अल्फा की जगह पे आ जाएगा 2, बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू 7k प्लस का 2 ओवर 3। सही है। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 7k प्लस का 2। सही है भाई। अब देखो ये प्लस का 2 है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 7k, माइनस 8 माइनस 2 हमारे पास हो जाएंगे माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 7k। 7 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी माइनस का 10 ओवर 7। दिस इज अवर आंसर। अच्छा तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, और वो हमसे ये कह रहा है कि इफ द सम, अच्छा सबसे पहले हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमसे कह रहे हैं कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन में ना आपके पास अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना फॉर टू अ गिवन नंबर आपको दिया हुआ है 4, तो उस तरीके से आपके पास p की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब p आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। तो आपने निकालना क्या है, p निकालना है, सही है। तो p निकालने का आपके पास तरीका क्या है कि आप पहले सम ऑफ फ्रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालो, उन दोनों को आप इसमें इक्वेट करवा दो। जैसा कि हमने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। तो हम इस छोटी सी हिंट को फॉलो करेंगे और हम लोग सिंपल p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, a की वैल्यू को फाइंड करना। तो a क्या है, x स्क्वायर के साथ क्या है, जो भी a है आपके पास 2p प्लस का 3। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, x के साथ जो भी है वो b है, यानी कि 7p माइनस का 5, और c क्या है हमारे पास 3p माइनस का 10। सही है भाई। अब हमने निकालना है सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a के, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या है 7p माइनस का 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 2p प्लस का 3। सही है, हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स। इसी तरीके से हमने निकालना है अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा बीटा का मतलब है c अपॉन a, तो c की वैल्यू है हमारे पास 3p माइनस का 10 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2p प्लस का 3। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो हमें कंडीशन क्या दी हुई है, सिंपल कंडीशन लगाएंगे और p की वैल्यू आ जाएगी। हमसे कह रहे हैं कि सिंस द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल। भाई हमने कहा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। तो अगर इक्वल है तो इक्वेट करवा दो, इक्वेटिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को आपस में इक्वेट करवा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस, देखो माइनस बाहर है, और 7p माइनस का 5, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस का 3। आप चाहो तो इस माइनस को मल्टीप्लाई भी करा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा 3p माइनस का 10 ओवर 2p प्लस का 3। देखो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, दोनों जाहिर सी बात है डिवीजन में बीच में इक्वल टू का साइन है तो हमने कैंसिल कर दिया। सही है, इस माइनस का मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा माइनस का 7p माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 3p माइनस का 10। सही है भाई। अब देखो माइनस 7p है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस 10 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 3p पहले से मौजूद था वहां पे, और यहाँ पे जब 7p चला गया तो माइनस का जा था वहां जाके प्लस का हो गया। सही है, 10 प्लस 5 15 इज इक्वल्स टू 3p प्लस 7p, ये हो गए 10p। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो p की वैल्यू आ गई 3/2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो हमसे देखो सेम क्वेश्चन है, सबको सेम है, बस इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट है। सही है, तो a की वैल्यू निकाल लो आप। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई। अच्छा b की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 5p प्लस का 3। सही है, और c की वैल्यू है हमारे पास 17 माइनस का 9p। सेम काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, और सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस b अपॉन a के। तो देखो एक माइनस a है और एक माइनस फार्मूले का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5p प्लस का 3 डिवाइडेड में a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 आ जाएगा। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। नाउ फॉर अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है c अपॉन a के, तो c की वैल्यू है 17 माइनस का 9p डिवाइडेड बाय 4। सही है, ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि हमें जो कंडीशन दी हुई है सिंस, वही वाली लाइन कॉपी पेस्ट करेंगे कि सिंस, या आप ये भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल। तो हम क्या करवा देंगे, सिंपल इक्वेट करवा देंगे।
तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर है अल्फा बीटा के। मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप इस गिवन नंबर वाली कंडीशन पे जाओगे ना तो आपके पास ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। तो इस 4 के बराबर प्रूफ नहीं होगी, आप अगर करने जाओगे तो नहीं होगी। हमारा मेन मकसद क्या था, पी निकालना। तो पी हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को इक्वेट करवा के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5p प्लस 3/4, 5p प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 17 माइनस का 9p डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। देखो इस 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 5p प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 17 माइनस का 9p। सही है, 9 है, ये आ गया 9। अच्छा भाई, माइनस 9p हमारे आगे प्लस हो जाएगा, 5p प्लस का 9p इज इक्वल्स टू 17 एज इट इज प्लस का 3 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 में 9 प्लस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 14p इज इक्वल्स टू 17 माइनस 3 भी आपके पास 14 ही होता है आई गेस, 3 16 17 सही है। तो देखो 14 से 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा तो कैंसिल ही होगा। तो आपके पास फाइनली p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 20.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे 20.4 लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।